कल पिछले इशू में हमने देखा था कि डोरमामू अर्थ पे आ चुका है। उसने सारे हीरोज को अलग डायमेंशन में भेज दिया सिवाय डूम के। इस वजह से डूम और डोरमामू के बीच में भयंकर फाइट होती है, जिसमें डूम का आई ऑफ अगामोटो खो जाता है और फाइट के दौरान डूम बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पर लास्ट मोमेंट में डूम अपने आखिरी स्पेल से एवेंजर को दोबारा अर्थ पे ला देता है। और मैं सच में बताऊं तो यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर डूम वांडा को कमांड देते हुए कहता है, डोरमामू के डीमंस स्कारलेट विच उसके पोर्टल्स बंद कर दो, इससे पहले कि वो उनका इस्तेमाल कर पाए। जिस पे वांडा कैप्टन मार्वल से परमिशन मांगती है और कैप्टन मार्वल उसे परमिशन दे देती है। डोरमामू वांडा से फिर कहता है, सावधानी से वांडा, अपने जादू उसके पोर्टल्स पे मत चलाओ, तुम्हें डोरमामू के डीमंस से उसके कनेक्शन को काटना होगा। जिस वजह से वांडा डोरमामू के डीमंस को हराने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है और कैप्टन मार्वल से पूछती है अगर ये कोई चाल हुई तो। जिस पे डूम जवाब देता है, ये कोई चाल नहीं है वांडा, मैं तुम्हें अपनी माँ की आत्मा की कसम खाकर कहता हूँ, डूम अर्थ के लिए लड़ रहा है। वांडा डूम की बातों पर यकीन करती है और अपना काम शुरू कर देती है। अगले पैनल में डोरमामू कैप्टन अमेरिका से पूछता है, तुमने उसका साथ दिया? कैप्टन अमेरिका कहते हैं, हम डूम के लिए काम नहीं कर रहे हैं डोरमामू, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। आयरन मैन भी कहता है, अभी हमारा एक ही मकसद है, तुम्हें हराना। डोरमामू फिर कहता है, और फिर भी तुम डूम के आदेशों का पालन करते हो, बेहद निराशा की बात है। तभी पीछे से कैप्टन मार्वल आके डोरमामू को एक जोरदार पंच मारती है और इस बीच डूम अपने आई ऑफ अगामोटो को ढूंढ लेता है और अपने पावर को एक बार फिर गेन कर लेता है और कहता है, डूम की डिमांड है घुटनों के बल झुको, और अपनी पावर से डोरमामू को घुटनों के बल झुका लेता है। अपने मन में कहता है, जादू जो मेरी हड्डियों को एक साथ बांधे, भले ही नुकीले किनारे मेरी नसों को काट रहे हों, अपने चीखते दर्द को स्वीकार करने की, उसकी आंखों में आंखें डालने की और फिर उसे अनदेखा करने की। और एक आखिरी तत्व जो मुझे पूरी तरीके से मिलता है जब मैं डोरमामू को देखता हूँ और सोचता हूँ उसने मेरी दुनिया के साथ क्या किया, नफरत जो हम दोनों को ऊर्जा दे। जिसके बाद डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करके डोरमामू को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। कैप्टन मार्वल पूछती है, क्या वो? तभी डूम जवाब देता है, नहीं कैप्टन मार्वल, वो नहीं मरा, उसे न्यूट्रलाइज किया गया, मैंने उसे इस डायमेंशन से निकाल दिया जहाँ पर मेरे बनाए गए मंत्रों से रोक रखा है। इस पे वांडा कहती है, नहीं, यह असंभव है, हमेशा के लिए उसे मंत्रों से रोका नहीं जा सकता, उसे तो। तभी बीच में डूम वांडा की बातों को काटते हुए कहता है, किसी घटना से बंधा होना चाहिए पृथ्वी पर। सही कहा वांडा, और यही मैंने किया। डोरमामू को बांधने वाले जादू हैं, जैसा कि कहा गया था, पृथ्वी के परिस्थितियों से जुड़े हुए, फिर भी वो अनंत रहेगा कि उसका अंत तभी होगा जब डूम का शासन पृथ्वी पर समाप्त होगा। बेसिकली डूम ने अपने मंत्रों से हमेशा के लिए डोरमामू को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है और उसे अपने मंत्रों से उस डायमेंशन में रोक रखा है, और जब तक डूम रहेगा तब तक डोरमामू अर्थ पे हमला नहीं कर सकता। अगले पैनल में हमें जनता की राय और टीवी रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं, जहां पर एक एंकर कहती है, जब पृथ्वी के सभी चैंपियन गायब हो गए, उन्होंने हमारा ग्रह अकेले छोड़ दिया, सिर्फ डूम को छोड़कर, जिसने डोरमामू के खतरे को अकेले संभाला। और अब हम राजनीति की चर्चा की ओर बढ़ते हैं। मजेदार है सभी हीरोज को डूम के साथ काम करता देख। मैं यही चीज शुरुआत से चाहता था। हम ये नहीं भूल सकते कि डोरमामू तब तक नहीं आएगा जब तक डूम रहेगा। डूम को सत्ता में रखने का बढ़िया कारण केवल डूम ही बचा सकता है, और यही रास्ता है। आज ये पता चल गया। उसने हमें ओमेगा लेवल के खतरों से बचाया और पहले से कहीं ज्यादा स्थिति को सुधारा। वन वर्ल्ड अंडर डूम। और इधर एवेंजर्स लोगों को बचाते हुए दिख रहे हैं। आयरन मैन एक आदमी को बचाता है और उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है, मैं फ्रैंक हूँ, फ्रैंक कूपर, यूएन हेडक्वार्टर में सफाई कर्मचारी। डूम, उसने मुझे किसी प्रोटेक्टिव स्पेल में रखा था। आयरन मैन कहता है, हाँ फ्रैंक, सभी को वही जादू सुरक्षा मिली जो तुम्हें, बिल्डिंग ढहते समय। और इधर कैप्टन मार्वल, ब्रेन ड्रेन और स्क्वायरल गर्ल भी सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर कैप्टन मार्वल कहती है, डूम को साफ सफाई का काम छोड़ने में अच्छा लगा। जिस पे ब्रेन ड्रेन कहता है, एक विचार जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। कैप्टन मार्वल कहती है, मैं ध्यान दे रही हूँ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कहता है, डोरमामू के पहले हमले के समय डूम ने यूएन और सभी को बचाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। स्क्वायरल गर्ल भी कहती है, शुरुआत से ही वो लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है, वो खुद को हीरो के रूप में पेश कर रहा है, और सच कहूँ वो इसमें नाकाम नहीं रहा। उसने विश्व शांति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा भी दी। देखो यार, मैं ये नहीं कह रही कि डूम जो कर रहा है वो सही है, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो नतीजे मिल रहे हैं जो वो चाहता है, और अगर हम उन्हें देख सकते हैं तो उन्हें अनदेखा करना मूर्खता होगी। सूजन स्ट्रॉम भी लोगों को बचाने में लगी होती है। एक औरत सूजन स्ट्रॉम को थैंक यू बोलने के अलावा डॉक्टर डूम को भी थैंक यू बोल देती है। तीनों सुपर हीरो से कहती है, मुझे कभी भी अपने कोड नेम पर इतना बुरा नहीं लगा,
आयरन मैन कहता है मेरी गिनती के अनुसार ये लास्ट विक्टिम थी जो फंसी हुई थी, पर सूजन स्ट्रॉम एक बार फिर फाइनल चेक करना चाहती थी तो वो पूरे जमीन को इनविजिबल कर देती है, पर उसे एक भी विक्टिम नहीं मिलता। जिसके बाद इनविजिबल वुमन कहती है एक अचानक हमला और डीमंस द्वारा यूएन के हेडक्वार्टर को गिराना और एक भी जान नहीं जाना, मुझे कहना पड़ेगा ये इम्प्रेसिव है। आयरन मैन कहता है तो अब क्या हम डूम को मनमानी करने देंगे और उसके पीछे सफाई करते रहेंगे? क्योंकि यही वजह तो नहीं मैंने 4 साल आयरन मैन कॉलेज में बिताए। स्क्वायरल गर्ल आयरन मैन की बातों का जवाब देती है मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं सच में वहाँ कोर्स लेना चाहूंगी। तभी थॉर कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी बातों को गंभीरता से सोचो, क्या ये संभव नहीं है कि डूम मिडगार्ड के लिए अच्छा विकल्प है? टोनी थॉर से कहता है अरे नहीं थॉर, तुम खुद को उसके जाल में नहीं फंसा सकते, वो यही तो चाहता है। थॉर फिर कहता है मैंने कहा था गंभीरता से विचार करो। आयरन मैन ओडिन ने डीमन और देवता दोनों से सम्मान मांगा और उन्हें मिला। ऑल फादर मेरे पिता ने वो सम्मान कमाया। बेशक ओडिन पूरी तरीके से अच्छे नहीं थे, हम में से कोई नहीं है, और यहाँ मैं जो अब राजा हूँ सबसे बेहतर जानता हूँ। ज्यादातर समय वो हमसे बड़े थे, ज्यादातर समय वही थे जो हमें विनाश से बचा लेते थे। मेरे पिता एक महान राजा थे, उन्होंने एसगार्ड और अन्य सभी दुनिया को वह बनाया जो वो आज है, और मैंने हमेशा ये नहीं समझा कि एक सिस्टम जो सभी दुनियाओं में एक सफल रही वह एक मिडगार्ड में असफल क्यों रही। मुझे याद है मैं मिडगार्ड का नहीं हूँ, ये मेरी भूमि नहीं है, लेकिन थॉर कभी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। मेरी आंखें मुझे बताती हैं जब से डूम अपने सिंहासन पर बैठा है मिडगार्ड सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध है। मुझे बताया गया डूम ने कुछ हफ्तों में दुनिया को इतना सुधार दिया जितना हम सालों से नहीं कर पाए। आयरन मैन कहता है ठीक है दोस्तों, मैंने वादा किया था कि मैं विचार करूंगा और अब मैं कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ थॉर तुम पागल हो गए हो। कैप्टन मार्वल कहती है टोनी मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन डूम पूरी तरीके से गलत नहीं है। पृथ्वी आज जिंदा है क्योंकि उसने बचाया। आयरन मैन फिर कहता है क्या पता डूम ने सारा नाटक रचा हो, शायद उसने डोरमामू को जानबूझकर अंदर आने दिया ताकि वो उसे हरा सके। कैप्टन मार्वल कहती है और क्या, उसके बदले में अपने शरीर की सारी हड्डी तोड़वा ली। टोनी तुम जैसे साजिशों पर यकीन करने लगे हो। आयरन मैन कहता है और तुम सब लग रहे हो जैसे एक कल्ट के सदस्य। वो डॉक्टर डूम है, उसका आखिरी नाम डूम है। स्क्वायरल गर्ल कहती है मैं टोनी के साथ हूँ। डूम चाहता है कि हम खुद पर शक करें, खुद को खतरनाक समझे, जबकि हम नहीं हैं। आयरन मैन कहता है डूम एक मास्टर मैनिपुलेटर है, उसने हालात को इस तरह बनाया है कि हम एक दूसरे से लड़े। थॉर कहता है सच में, और उसने मास्टर मैनिपुलेटर कैसे पूरा किया? यही तरीका था, हम सबको और बाकी 9 दुनिया को डोरमामू से बचाकर। इससे हीरोज का काम तो और भी आसान हो जाएगा। तभी स्क्वायरल गर्ल थॉर को आवाज लगाती है और कहती है क्या मैं गलत कह रही हूँ लेडी डोरिन? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? तुमने मिस किया आज़ादी। पृथ्वी एक राजा के अंडर है, थॉर गुस्से में कहता है, और एसगार्ड अपने राजा के अधीन है, जैसे तुम्हारे मिडगार्ड की अनगिनत राष्ट्र हैं। हम केवल शब्दों का खेल खेल रहे हैं, डूम अब महिमा है। थॉर डूम की तारीफ कर रहा होता है, तभी एक आवाज़ आती है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और तब हम मारिया हेल को देखते हैं जो अधमरी हालत में कहती है मैं मारिया हेल हूँ, शील्ड की डायरेक्टर। मुझे पता है कि तुम लोग बार बार क्यों हार रहे हो, डूम बार बार क्यों जीत रहा है। वो कुछ छिपा रहा है और वो चीज़ बहुत बड़ी है। हमें पता है वो कहाँ है और हमें पता है कि वहाँ कैसे पहुँचना है, लेकिन इसके लिए हम सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये इशू यहाँ ख़त्म हो जाता है और अगला इशू हमें 2 महीने बाद देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी कॉमिक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा।